Hello bachon, let's read the question. The question says among the oxy acids of phosphorus, the dibasic acid is option A H4P2O7, option B H3PO2, option C HPO3, option D H3PO3. First of all, let us check the key concept of the question. Here, the dibasic means what? Dibasic means the acid which can give two H plus ions, or we can say which has two replaceable H एटम्स, दो हाइड्रोजन एटम्स हों जो कि रिप्लेस किए जा सके उसमें से, उस एसिड्स को हम बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। सो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो किसी भी एसिड में जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस होते हैं उसमें जो हाइड्रोजन OH की फॉर्म में अटैच्ड होते हैं फास्फोरस से वो ही रिप्लेसेबल होते हैं, और जो डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच होते हैं हाइड्रोजन एटम्स वो रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं। तो अब हम इसके अगर स्ट्रक्चर देखें सबके, तो देखते हैं कि नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड कितने हैं एवरी ऑक्सी एसिड में। तो पहला है पायरोफॉस्फोरिक एसिड विच इज H4P2O7। उसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, एक पीओपी बॉन्ड होगा, दो होंगे पीओ बॉन्ड और चार होंगे पीओएच बॉन्ड। तो चार पीओएच बॉन्ड का मतलब चार ही इसकी बेसिसिटी होगी, तो ये हो गया टेट्रा बेसिक। दूसरा हमें दिया है H3PO2। H3PO2 के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक पीओ बॉन्ड होता है, एक पीओएच बॉन्ड होता है और दो होते हैं पीएच बॉन्ड। तो पीएच बॉन्ड तो रिप्लेस होंगे नहीं, सिर्फ ये वाला होगा, तो ये हो जाएगा मोनो बेसिक, क्योंकि एक ही रिप्लेस हो सकता है इसमें से। HPO3 की स्ट्रक्चर देखें तो HPO3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखी जा सकती है, तो इसमें भी एक है, तो ये भी हो गया मोनो बेसिक। लास्ट हमें दिया है H3PO3 जो कि होता है फास्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, जिसकी स्ट्रक्चर होती है दो पीओएच बॉन्ड, एक पीएच बॉन्ड और एक पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। तो इसमें दो OH बॉन्ड्स हैं, तो ये हो जाएगा डाई बेसिक, और हमसे क्वेश्चन में डाई बेसिक ही पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।